राधे राधे। भगवान व्यासदेव के अनुसार अवतार, महाभारत के पात्रगण का अवतार कौन कहाँ से हुआ है, आज इसकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज का अवतार है। अर्जुन देवराज इंद्र का अवतार है। भीम पवन देवता का और नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र जुड़वा पुत्र थे। और दुर्योधन कली का अवतार, शकुनी द्वापर का अवतार, दुशासन तथा उनके अन्य सभी भाई राक्षस के अवतार, कर्ण सूर्य देवता का अवतार और अश्वत्थामा भगवान रुद्र का अवतार, धृष्टधुम पावक देवता का अवतार, अभिमन्यु सोम देवता के अवतार। इस प्रकार सभी देवताओं का अवतार हुआ था। महाभारत के देवी गंधारी का भगवान कृष्ण के शाप हे पूरे पक्ष लिया है। सदैव ही ऐसा ही उचित राय तथा निर्देश दिए हैं जिससे पांडव युद्ध में विजय हुए और जिसका स्पष्ट अर्थ था कौरवों का पूर्ण विनाश। तुम्हारे प्रति मैं एक शाप देती हूँ कि तुम अपने ही वंश के विनाश के कारण और माध्यम बनोगे। यह घटना आज से 36 वर्ष बाद घटेगी, जब तुम्हारा पूरा वंश और सगे संबंधियों का पूर्ण विनाश हो जाएगा। एक साधारण व्यक्ति की भांति ही वन में अकारण ही तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। भगवान कृष्ण वास्तव में इन सभी बातों को जानते थे, अतः मुस्कुराते हुए उन्होंने उत्तर दिया, इस संसार में मैं कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ हूँ जो वृष्टि वंशजों का संहार कर सके। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि वृष्टि कुल के लोग स्वयं ही आपस में संघर्ष करके अपना विनाश कर लें। मैं स्वयं ही इन बातों को जानता हूँ कि भविष्य में मेरा क्या होने वाला है। आपका यह वचन अवश्य पूरे होंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण गांधारी को आश्वासन देते हैं, मुझे आपका शाप स्वीकार्य है माते, मगर आप इतना जान लें कि आप अगर गौर से आपको दिव्य चक्षु से देखेंगे तो उस युद्ध में मरने वाले मैं ही था और मारने वाले मैं ही था। आपका कोई भी इस युद्ध में कोई भी नहीं मरा। अगर कोई मरा तो मैं ही मरा हूँ और मारने वाला मैं ही था। तब वो गांधारी ये देखती है और उसे इस बात का पता चलता है कि ये सत्य है। सब परम परमेश्वर श्री कृष्ण ही मारने वाले हैं और मरने वाले रूपी जीव आत्मा में श्री कृष्ण का ही निवास था। तो इसलिए इस बात का बिल्कुल ये न करें कि कौन कब क्या होता है, सब में प्रभु का लीला ही है और भगवान से कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं है। जो हो रहा है, जो होगा, जो होने वाला है, सब भगवान का ही दिया हुआ है और सभी कारणों में भगवान का ही हाथ होता है और भगवान के बिना कोई भी पत्ता हिल नहीं सकता। ये भी सत्य है। आज जो संसार में इतने सारे दुख, दर्द, परेशानी भटक रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि मार्ग तीन प्रकार के होते हैं। एक सात्विक, एक राजस, एक तामस। ये 3 गुण के मार्ग हैं और जो लोग सात्विक मार्ग में चलते हैं वो परम ज्ञानी वैराग्य हो जाते हैं और जो रजोगुण में चलते हैं वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जीते हैं और व्यक्तिगत परिवार के साथ ही उनका जीवन यापन होता है।
और तामसिक यानी दुराचारी, दुरात्मा, दुर्व्यवहार और पाप रहित पापाचरण में व्यस्त रहने वाले होते हैं। ये भगवत ज्ञान, भगवत कथा श्रवण करने वाले नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रत्येक जीव जंतु ये जानते हैं कि मेरा धर्म क्या है, और वो जिस धर्म में जन्म लेता है उसी धर्म के अनुसार वो चलता है। जिस प्रकार एक कौवा का पूरा खानदान काला रहता है, लोग पूछते हैं ना कौवा काला क्यों होता है, तो उसका उत्तर था यही कि उसके पिताजी काला, उसके माताजी काला, उनके नाना नानी काला, उनके पूरे खानदान काला, इसलिए काला। तो जिसका जो धर्म है, जिस तरह मांसाहारी जीव जैसे शेर, चीता, बाघ और लोमड़ी, ये सब मांसाहारी जीव हैं, ये लोग उसी धर्म में हैं और उस धर्म में जितने भी बच्चे पैदा लेते हैं वो वही काम करते हैं जो उनका धर्म है, मांस का भोग, मांस खाना, जीवों का हत्या करके भोजन करना। जीव ही जीव का भोजन बन जाता है वहाँ पर। तो ये हुए। और कुछ लोग सात्विक होते हैं, कुछ जीव जंतु सात्विक होते हैं, जैसे गाय, जिस तरह गाय है, और बहुत सारे पक्षी हैं, कबूतर है और तोता है, मैना है, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो मांस भक्षण नहीं करते हैं, वो सात्विक होते हैं। बहुत सारे जैसे हिरन, ये मांस नहीं खाते हैं, और बहुत सारे जैसे बिल्ली मांस खाते हैं, कुत्ता मांस खाते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि जिसका खुर पंजे के तरह होता हो वो मांसाहारी है, और जिसका खुर गाय के खुर जैसा होता हो पैर, वो मांसाहारी नहीं होता है। तो जिस जीव का जैसा धर्म दिया गया है उसी के अनुसार करता है। लेकिन जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य जीव होता है, जिनको सारी जानकारी होने के बावजूद अगर वो पाप कर्म करता है, पाप आचरण करता है, तो ये क्षमा के लायक नहीं है। क्योंकि शेर को पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं शेर हूँ, मैं मांसाहारी हूँ, शाकाहारी होना चाहिए, भगवत कथा क्या है, ज्ञान क्या है, उसे कुछ भी पता नहीं है। वो अज्ञानतावश अपना कर्म धर्म करते रहता है। लेकिन उसको माफ़ी है, उसकी कोई, अगर वो गलत होता, शेर अगर गलत होता तो दुर्गा जी उसको वाहन में क्यों रखते। इसलिए वाहन को इसलिए रखा गया है कि वो शेर अपना धर्म कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसी प्रकार गाय का धर्म है अपना जीवों को दूध देना, और उसके दूध से महादेव का भी अर्पण होता है, और वो बछड़ा का जूठा दूध भी भगवान को प्रिय है, कोई अप्रिय नहीं है। तो उसका वही धर्म है। तो जिस चीज़ का जैसा धर्म है, जैसे तामसिक रूप में लोग जो हैं उनके बच्चे भी तामसिक ही होंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा लोगों का पुत्र राजा ही बनेगा, ऐसा उसका आचरण में आ जाता है। और जो सात्विक वर्ग में हैं, जो सात्विक विचारधारा में हैं, वैसे फैमिली के बच्चे भी सात्विक ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर भी इतना तो सत्य है कि मनुष्य जीवन में सद्बुद्धि, एक बुद्धि का एक जानकारी है, और दिमाग में चेतना जो है इसकी जागरूक है, और इतना जरूर जानता है कि ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, और मैं जो कर रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ, इतना उसको पता है। और जानबूझकर अगर पाप आचरण करते हो, सब ज्ञान होते हुए सबको पता है कि पाप के रास्ते में चलने से दुख ही दुख होता है, भ्रम में रहने से दुख ही दुख होता है, माया में रहने से दुख ही दुख होता है। तो भागवत गीता का यही एकमात्र उद्देश्य है कि माया को त्याग करो और कृष्ण को हाँ करो, भगवत कथा में आओ, सात्विक जीवन में जियो। ये कथा का मूल उद्देश्य है। और ये सांसारिक जीवन में तुम्हारा कोई अपना नहीं है, कोई किसी का नहीं है, और यदि कोई है तो वो परम ब्रह्म परमेश्वर है। सांसारिक जीवन में सभी कार्य करो, लेकिन इस आत्मा को परमात्मा के पास लगाए रखो, ये जरूरी है। तो आज मैं
जो अवतार के बारे में बताया, महाभारत के अवतार व्यासदेव जी ने जो लिखे हैं, वो अपने अपने अवतार लिए हैं, अपना अपना धर्म कर्म किए हैं। इसमें कोई बुरा कर्म नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया। जिसका जो कर्म था उन्होंने अपना अपना किया। और श्री कृष्ण का भी उसी तरह से, जैसा कि गांधारी जी का श्राप था, उसी तरह से उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के समय मृत्यु जब हो गई तो पांडव जब उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उनके हृदय नहीं जल रहा था, नहीं जला। लास्ट में उसको समुद्र में फेंक दिया। वो समुद्र में बहते हुए उड़ीसा के पास में आए, वो एक लकड़ी के रूप में बन गया और वहाँ के राजा को स्वप्न में आया। तब वहाँ पर जगन्नाथपुरी धाम का स्थापना हुआ। ये कथा सबको पता है। और वहाँ भी सात्विक रूप से भगवान निवास करते हैं। वहाँ हर एक मनोकामना पूर्ण होते हैं। जय जगन्नाथम, जय जगन्नाथम। इतना ही कहकर आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर कभी मौका मिले तो जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान का दर्शन करें। उनके दर्शन मात्र से राहु काल, केतु काल, शनि की दशा सब मिट जाते हैं और परम आनंद की ज़िंदगी जी सकते हैं। जिन लोगों को बच्चे नहीं होते वे वहाँ संतान पा सकते हैं। जिनकी ज़िंदगी अंधकारमय है वो प्रकाश में जा सकते हैं। वहाँ की अनेक कथाएं हैं। माधव दास और देवेंद्र दास और हरिदास, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इस कथाओं को प्रचलित करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। तो वहाँ जाने से आपको उस श्रद्धा की, ये मैं आपको अवगत नहीं करा सकता हूँ कि उनका दर्शन करने से आप कितना प्रसन्न होंगे और कितना खुशी होगी आपको, ये मैं आपको व्याख्या करके बता नहीं सकता। ये आपको स्वयं करना पड़ता है। इसलिए जगन्नाथपुरी में अभी श्री कृष्ण भगवान का निवास है। और राधा का जो निवास है, बरसाने वाली राधा, वो मथुरा वृंदावन में है। और राधा का नाम लेने से श्री कृष्ण की जीव अमर है, वो श्री कृष्ण अमर हैं। हाँ, कृष्ण की जो मृत्यु हुई वो शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनकी जो परम परमेश्वर हैं वो नष्ट नहीं, महाविष्णु का अवतार हैं, वो नष्ट नहीं हुआ। इसीलिए हर एक तीर्थ में, हर एक जगह में, हर एक जीव में श्री कृष्ण ही कृष्ण आज भी विराजमान हैं। अगर आप ध्यान लगा के देखो तो आपको सब दिखाई देंगे और परम आनंद में रहेंगे। और जिस दिन आपके हृदय में श्री कृष्ण का निवास हो जाएगा, श्री राम का निवास हो जाएगा, या भोलेनाथ का निवास हो जाएगा, कोई भी परम परमेश्वर देवी का वास हो जाएगा, उस दिन आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। और आपका भ्रम क्या है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा धन है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी गाय है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, सब मिथ्या है। सब भ्रम टूट जाएंगे। और जब आपकी मृत्यु होगी, जो सत्य है वो दुनिया से छोड़कर जब आपकी आत्मा जाएगी तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। आपका सब कुछ बदल जाएगा। फिर जहाँ आपका जन्म होगा उस जाति के हो जाएंगे, उस धर्म के हो जाएंगे। अगर आपका मांसाहारी जीवों के अंदर में जन्म लेंगे तो मांस खाते रहेंगे। जो लोग मांसाहारी नहीं हैं, सात्विक हैं, उनको सात्विक रूप से जन्म लेंगे तो उनको ऐसे कुल में जन्म लेंगे जहाँ सात्विक रूप से भोजन, घास फूस और फल फूल खाने वाले ये जीव पैदा होंगे। तो इस प्रकार के, जिस तरह आपको कहा गया है गरुड़ पुराण में कि जैसा कर्म उस तरह का जन्म, जैसा कर्म वैसा आपका प्रारब्ध, और उसी प्रारब्ध के अनुसार आपका पुनर्जन्म होता है। और जो आप कर्म करते हो वही लौटकर एक न एक दिन आपके पास वापस आ जाता है। यही गीता का मूल उद्देश्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपको अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।